उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मुरादाबाद जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद एयरपोर्ट पर आयोजित एक समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में मुरादाबाद जनपद के उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं से भेंट की व एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के मुरादाबाद के मेटल हैंडीक्राफ्ट के उत्पादनकर्ताओं एवं निर्यातकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के मुख्य प्रवेश द्वार एवं अमृत महोत्सव त्योहार के अंतर्गत स्थित ग्राम मोड़ातैया की झील के कायाकल्प के कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद एयरपोर्ट पर जनपद मुरादाबाद के बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा 2022 के उत्कृष्ट एवं मेधावी जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, उनमें प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली संस्कृति ठाकुर सहित राहुल जोशी, माधव सिंह, अनम जहां, अर्पित सिंह, विशाल कुमार, प्रकृति विश्नोई, अतिथि गौड़, विवेक कुमार, स्वालेहा परवीन, उलूबा बी एवं तरुण कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले मुरादाबाद जनपद के जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, उनमें जतन राज, संदीप तिवारी, सनी सिंह, वर्दा फातिमा, रजनीश कुमार, सार्थक यादव, यशी सहरावत, विशाल सिंह, विकास कुमार एवं स्नेहा त्यागी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व अभिभावकों का आह्वान किया कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए तथा शासन द्वारा युवाओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा अभ्युदय योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं एवं प्रोफेशनल कोर्सेज हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि यदि उनका जीवन लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर अथवा सेना में अफसर बनने का है, लेकिन अभावों के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे साधन विहीन युवाओं हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है, जिससे उन युवाओं के सपनों को फरीदूत करने का काम हुआ है, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि इस अभिनव योजना के तहत फिजिकली और वर्चुअली निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ये योजना उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनमें पढ़ने की और कुछ कर दिखाने की चाह है, लेकिन अब तक संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी जीवन शैली व अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा जीवन में सफलता हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वह मेहनत, लगन एवं निष्ठा से अध्ययन करें, चूँकि सच्चे मन से किया गया परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं को अपने जीवन शैली में योगा को सम्मिलित कर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की परिकल्पना को साकार करने तथा रचनात्मक कार्यों के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। एक बच्ची ने शुरू में कहा था कि वह आगे की तैयारी करना चाहती है, लेकिन हर जनपद में जो शासन के द्वारा बनाई गई, चाहे वह किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो या आईआईटी जेईई के लिए हो, नीट की तैयारी के लिए हो, उसकी कोचिंग की तैयारी जनपद स्तर पर ही, सरकार के स्तर पर दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लेकिन राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसके मन में सेवा का भाव, देश के प्रति सेवा का भाव, निस्वार्थ भाव के साथ सेवा का भाव और धैर्य के साथ, बिना किसी उतावलेपन के लंबे समय तक संघर्ष करने का जज्बा जिसमें होगा वह राजनीति में हमेशा सफल होगा। जब भी स्वार्थी लोग आएंगे जो केवल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर समाज को बांटेंगे, तो समाज भी और देश भी कमजोर होगा। हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। स्कूल कॉलेजेस को मुझे लगता है कि जैसे विद्या भारती जैसे संस्थान हैं, अन्य, देखिए अभी सरकार ने जितने भी यूजी और पीजी के छात्र हैं उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है सरकार।
हर ग्राम पंचायत में हम लोग कॉमन फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतें उसके साथ जुड़ रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ रही हैं, वाईफाई की सुविधा से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विद्यालय को भी उस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बहुत सारे स्कूलों में उस प्रकार की फैकल्टी नहीं, अच्छे शिक्षकों का अभाव कभी कभी देखने को मिलता है, ट्रेंड शिक्षकों का अभाव देखने को मिलता है। हम वहां पे वर्चुअली क्लास चला सकते हैं, कहीं भी एक जगह बैठ करके। मुरादाबाद में बैठा हुआ शिक्षक मुरादाबाद जनपद के सभी मैथ्स पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी लेवल के सभी बच्चों को एक साथ पूरे जनपद के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को तक उसकी पहुंच हो सकती है, और जनपद ही क्या, पूरे कमिश्नरी और पूरे स्टेट में उसको पढ़ाया जा सकता है। हमें उधर बढ़ना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि एक विद्यालय में सभी शिक्षक एक जैसी समान योग्यता के हों। एक विद्यालय में कोई अच्छे, कुछ एक विद्यालय में होंगे, कुछ अच्छे दूसरे विद्यालय में होंगे। अच्छे पर हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए और हर बच्चे को उसको लाभ मिलना चाहिए। और हमारे मन में भी एक इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितने अच्छे क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित कर सके। कैसे आप लोग तैयार। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद एयरपोर्ट पर ही आयोजित एक कार्यक्रम में एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के मुरादाबाद जनपद के मेटल हैंडीक्राफ्ट उत्पादनकर्ताओं एवं निर्यातकों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त जनपदों के परंपरागत उद्योगों एवं उनमें लगे हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना के सफल संचालन के फलस्वरूप प्रदेश एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हुआ है तथा प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल नीति को भी ओडीओपी योजना ने साकार किया। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद की ओडीओपी योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों, जिसमें वित्त पोषण योजना एवं प्रशिक्षण एवं पूल किट योजना के लाभार्थियों यथा पूर्णिमा अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, निश्चल आर्य, रजत सिंघल, अरविंद चौधरी, निखित बंसल, शाहबुद्दीन, इलियास साबरी, क्रांति एवं चमन जहां शामिल हैं। उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया और उनसे सीधा संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी जनपदों के संतुलित एवं समान रूप से विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा हमारे उद्यमी जब स्वावलंबी बन जाएंगे तो समाज भी स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। उन्होंने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत अपने अपवादों को विश्व स्तरीय और देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि मुरादाबाद जनपद में ओडीओपी योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की संख्या 10,829 तथा निर्यातक इकाइयों की संख्या 1500 है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों का रोजगार सृजन होता है तथा लगभग 9500 करोड़ रुपए का धातु शिल्प निर्यात प्रतिवर्ष होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटी सेंटर एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु शीघ्र ही एक्सपोर्ट सेंटर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 100 लाख रुपए की लागत से पीतन नगरी मुरादाबाद के मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ही 100 लाख रुपए की लागत से अमृत महोत्सव त्योहार के अंतर्गत स्थित ग्राम मोड़ातैया की झील के कायाकल्प के कार्य का भी वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, पूर्व सांसद कुंवर सरवीर सिंह, विधायक बढ़ापुर सुशांत सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, एडीजी पुलिस बरेली राजकुमार, मंडलायुक्त आंजने कुमार सिंह, डीआईजी शलभ माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल, सीडीओ आनंदवर्धन, उपाध्यक्ष एमडीए मधुसूदन हुलगी, अपर नगर आयुक्त एडीएम एसपी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।